ऊना में कानूनी और राजस्व कार्यों के लिए इस्तेमाल होने वाले स्टाम्प पेपर के निर्धारित से ज्यादा दाम वसूले जाने की घटनाएं लगातार सामने आने लगी हैं। स्टाम्प खरीदने वाले लोगों ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है और प्रशासन ने इसमें कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि कई बार कानूनी कार्यों के लिए एफिडेविट आदि बनाने हेतु स्टाम्प पेपर खरीदने पड़ते हैं, लेकिन हालात ये है कि स्टाम्प पेपर के निर्धारित दाम से ज्यादा पैसे वसूल किए जा रहे हैं, जिसके चलते उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की नाक के तले पूरा खेल चल रहा है, लेकिन आज तक कई शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसा सर कि हम जैसे मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं अपने काम को लेके, तो उनके स्टाम्प पेपर बनाने पड़ते हैं, तो उसको लेके केवल उनके साथ यहाँ पे आते हैं, तो जो 10 रुपये का स्टाम्प है उस पर 20 रुपये, 20 पे 40 और जो 30 का स्टाम्प है 50 का है, हर स्टाम्प पे 20 रुपये अतिरिक्त चार्ज किए जाते हैं, जो कि गलत है। इसको लेके प्रशासन को भी हमने फ़ोन पे बताया, मौखिक बोला, लेकिन आज दिन तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई हो और जो एक्चुअल रेट है वो ही लिया जाए। अगर इनसे बहसबाजी करने में हमें कोई वो नहीं लगता है कि उससे बहस करें हम। स्टाम्प विक्रेता जो है शरेआम लूट मचा रहे हैं। पिछले 2 दिन पहले मैंने 10 रुपये का स्टाम्प जो था वो 30 रुपये में खरीदा, और मैंने जब पूछा इसका मूल्य जो है वो 10 रुपये है, कहते आपने लेना है तो लो, नहीं तो किसी और से ले लो। ये शरेआम लूट है। प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। आम व्यक्तियों पे की बोझ पे ये डाका डाला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्टाम्प विक्रेताओं का कहना है कि इस काम के लिए पहले से मिल रहे स्टेशनरी चार्ज और स्टाम्प के कमीशन बंद हो चुके हैं, जिसके चलते उनकी भी कमाई का साधन शून्य हो गया है। इसी के चलते वो अपना मार्जिन तय करते हुए स्टाम्प पेपर के निर्धारित से ज्यादा दाम वसूलने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार और प्रशासन द्वारा स्टाम्प बेचने में उनका कमीशन तय कर दिया जाए तो वो तय से ज्यादा दाम क्यों वसूल करेंगे। क्या कारण है जो 10 रुपए का स्टाम्प है वो 30 रुपए का दिया जा रहा है? सर स्टेशनरी नहीं मिल रही है हमें, ना सरकार ने स्टेशनरी बंद कर दिया और जो कमीशन है वो भी बंद कर दिया है, तो हम कहाँ से निकालेंगे सर। क्या कारण है जो 10 रुपए का स्टाम्प है वो 30 रुपए का दिया? सर एक तो सरकार स्टेशनरी दे रही, ऊपर से प्रिंटर का खर्चा, ऊपर से नेट का खर्चा। अगर हमारा स्टाम्प फंस जाता है तो हमें कोई रिफंडेबल नहीं है। अगर मान लो 1000 का स्टाम्प निकालते हैं, हम 1020 रुपये लेते हैं। अगर वही दबे लाइट चल जाता है प्रिंटर निकालते समय तो हमारा 1000 रुपये गया। तो क्या इस बार डीसी ऊना वगैरह से बात की गई है, उन्होंने परमिशन दी है? लगा हुआ है सर वैसे हमने तो की नहीं बात सर से, बार मेरा 1-2 बार फंसे 20 रुपये, क्योंकि लाइट चलेगी और हमारे 20 रुपये हमारे पोर्टल से डिडक्ट हो गए, बट हमें कोई रिफंड नहीं आया उसका। नहीं परमिशन ली गई है डीसी ऊना से सरकार से इस बारे में नहीं, और अतिरिक्त पैसे लेने की? सर जैसे हम बैंक में जाते हैं ना, तो बैंक में निकालते हैं तो वो 30 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, तो उसी हिसाब से हम 20 रुपये ले रहे हैं। मतलब अपनी मर्जी से सर सरकार की है, बैंक की मर्जी से ले रहे हैं। जैसे बैंक 30 रुपये ले रहे हैं तो हम 20 रुपये ले रहे हैं। जो स्टाम्प पेपर है उसके अतिरिक्त चार्जेस जो है वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं, क्या करें? ज़्यादा अधिक चार्ज तो नहीं ले रहे हैं, नॉर्मली है वो। ना तो हमें 200 तक कमीशन है और ना ही कोई स्टेशनरी है। नेट का खर्चा भी हमारे ऊपर ही है, प्रिंटर का खर्चा भी हमारे ऊपर ही है। फिर भी जो भी सभी स्टैम्प वेंडर अपने हिसाब से पैसे लेते हैं और इतने ओवर चार्ज भी नहीं लेते। और वैसे वो रेट डाली हुई है, जो हमारा स्टॉक होल्डिंग है उसको 23% दिया जा रहा है। जो हम स्टैम्प वेंडर पूरे हिमाचल के हैं उनको 0.85 पैसे पर कमीशन दिया जा रहा है। तो हमें चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ सहूलत मिल जाए, चैम्बर मिला जाए सारा। हम जहाँ सामान कहाँ रखें, रोज़ लेके जाते हैं, रोज़ लेके आते हैं। हाँ, सिस्टम को भी चाहिए, हमारे जिला अध्यक्ष जी को भी चाहिए कुछ हमारे बारे सोचें और सभी का कल्याण हो। लोग आगे हमारे साथ बैठते हैं तो क्या करें, ऐसे ही चल रहा है। उधर अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर का कहना है कि स्टाम्प पेपर के ज्यादा दाम वसूलने को लेकर प्रशासन के पास शिकायतें पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि जल्द इस मामले की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले स्टाम्प वेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि तय से ज्यादा दाम वसूलने वाले स्टाम्प वेंडर्स के लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं। जी ऐसे कुछ मामले हमारे ध्यान में आए जहां पर जो स्टाम्प की निर्धारित शुल्क है उससे अधिक पैसे जो है लोगों से वसूलने जाने की शिकायत मिली है। तो इस संबंध में हमने सभी एसडीएम्स को, सभी तहसीलदार्स को और जो हमारी एचआरसी ब्रांच है उनको इस बारे में डायरेक्ट कर दिया गया है कि वो खुद भी निरीक्षण करें और स्टाम्प वेंडर्स को सख्त निर्देश दिए कि जो सरकार द्वारा तय दर है और उसके बाद जो सरकार द्वारा निर्धारित जो तय रेट से ज़्यादा वसूली कर कोई करता हुआ पाया जाता है
तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे, और अगर उनका जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया और ऐसा पाया जाता है कि उन्होंने सरकार द्वारा तय राशि से ज़्यादा राशि वसूली है, तो उनके ऐसे लोगों के स्टाम्प जो है, लाइसेंस जो है, वो कैंसिल करने की प्रक्रिया भी अमल में ली जाएगी। और मैं आपके माध्यम से सभी नागरिकों को ये संदेश भी देना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति या स्टाम्प वेंडर आपसे अगर निर्धारित शुल्क से अधिक राशि की मांग करता है तो प्रशासन को इस बारे में अपनी लिखित शिकायत से अवगत कराए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ हम जो भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई है बनती है वो की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।